नमस्कार दोस्तों, मैं अभिसार शर्मा। आज की कहानी सुनकर आप कहेंगे, अरे ये क्या हो गया? क्या सच में मोदी जी बिहार में हार सकते हैं? जी हां, यह सवाल अब सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा, बल्कि सत्ता के गलियारों में भी धीरे धीरे गूंजने लगा है। बिहार से आई एक ताजा रिपोर्ट ने दिल्ली की सियासत में ऐसी हलचल मचा दी है, जैसी मानसून से पहले की हवा जो बताती है कि कुछ बड़ा आने वाला है। लेकिन ठहरिए, यह सिर्फ एक सर्वे की बात नहीं है, यह बिहार के मूड का अलार्म है जो साफ बता रहा है जनता अब गुस्से में है। सोचिए दोस्तों, बिहार वह राज्य है जहां से आंदोलन शुरू होते हैं और देश की दिशा बदल जाती है, और अब वही बिहार फिर से कुछ नया करने की तैयारी में है। इस बार नारे नहीं चलेंगे, काम का हिसाब चलेगा। और शायद यही वजह है कि इस सर्वे के नतीजे देखकर बीजेपी दफ्तरों में सन्नाटा है, जबकि विपक्षी खेमों में मुस्कान। अब जरा बात करते हैं उस सर्वे की जिसने सबको हिला दिया। रिपोर्ट कहती है कि मोदी जी की लोकप्रियता तो अब भी ऊंची है, लेकिन बिहार में उनकी पकड़ पहले जैसी नहीं रही। लोगों में सवाल उठने लगे हैं, डबल इंजन की सरकार थी तो फिर इंजन चला क्यों नहीं? बेरोजगारी का इंजन बंद पड़ा है, महंगाई का इंजन तेज भाग रहा है और जनता का भरोसे का इंजन डगमगा रहा है। अब सोचिए, जब बिहार का वोटर सवाल पूछने लगता है तो दिल्ली तक की कुर्सियां हिल जाती हैं। इस बार लोग कह रहे हैं, सड़कें बनी पर नौकरियां कहां हैं? अस्पताल खुले पर डॉक्टर कहां हैं? वादे हुए पर पूरे कौन करेगा? यानी जनता अब सिर्फ सुनने वाली नहीं रही, अब वह बोलने लगी है। और दोस्तों, जब जनता बोलती है तो सत्ता को सुनना ही पड़ता है, चाहे मोदी हो या नीतीश। अब जरा नीतीश कुमार पर नजर डालिए। वही नेता जो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं, जो जानते हैं कि कब किस दिशा में हवा चल रही है। कभी एनडीए में, कभी महागठबंधन में, और कभी अकेले चल पड़ते हैं। नीतीश कुमार को देखकर तो लगता है जैसे वह राजनीति के साइलेंट मोड में है, लेकिन अंदर ही अंदर सारा नेटवर्क उन्हीं के कंट्रोल में है। सर्वे में साफ लिखा है, नीतीश की लोकप्रियता गिर रही है, लेकिन उनका महत्व अब भी उतना ही है। क्योंकि बिहार की राजनीति में अगर किसी के पास रिमोट है तो वह नीतीश कुमार के पास है। बीजेपी को पता है कि अगर नीतीश अलग रास्ता चुन लें तो पूरा समीकरण पलट सकता है, और शायद इसीलिए अमित शाह इस बार कुछ ज्यादा ही खामोश हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। सर्वे बताता है कि बिहार में कांग्रेस की इमेज में थोड़ा सुधार आया है। खासकर युवाओं में राहुल गांधी को लेकर एक नई उम्मीद दिख रही है। वो लोग जो पहले कहते थे राहुल सीरियस नहीं है, अब कह रहे हैं कम से कम वो जनता की बात करते हैं। लेकिन राजनीति में सिर्फ उम्मीद काफी नहीं, उसे वोट में बदलना पड़ता है, और यही राहुल गांधी की असली परीक्षा है। अब सोचिए, इस कहानी के थंबनेल में कौन कौन चेहरे होंगे। एक तरफ है मोदी जी जो अब भीड़ में गरजते हैं पर जवाबों से बचते हैं। दूसरी तरफ है राहुल गांधी जो कम बोलते हैं पर अब सही मुद्दे उठाने लगे हैं। बीच में है नीतीश कुमार जो मुस्कुराते हैं, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक चाल छिपी होती है। और पीछे से आते हैं चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने पहले मोदी का विरोध किया था, अब फिर पास आते दिख रहे हैं। राजनीति में इसे कहते हैं टाइमिंग का कमाल, और नायडू इस खेल में माहिर हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर मोदी जी बिहार में सच में हार गए तो क्या बीजेपी का किला हिल जाएगा? क्या यह संकेत होगा कि जनता बदलाव चाहती है? क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, यह भारत का राजनीतिक थर्मामीटर है। यहां का तापमान बढ़ता है तो दिल्ली तक पसीना छूट जाता है। सर्वे में यह भी लिखा है कि बिहार के 18 से 35 साल के वोटर अब पारंपरिक पार्टियों से दूर जा रहे हैं। वह कहते हैं, हमें चेहरे नहीं सोच चाहिए। यानी राजनीति अब नारेबाजी से आगे निकल रही है। लोग अब काम चाहते हैं, नतीजे चाहते हैं, और सबसे ज्यादा ईमानदारी चाहते हैं। अब जरा गांव की तरफ चलते हैं। एक किसान कहता है धान की कीमत वही है पर खर्चा बढ़ गया। एक युवा कहता है डिग्री है पर नौकरी नहीं। और एक मां कहती है बेटा बाहर गया लौटता नहीं। लेकिन टीवी पर इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। वहां बस रैलियां दिखती हैं, झंडे लहराते हैं और एंकर चिल्लाते हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? पर कोई नहीं पूछता क्यों नहीं बन पा रहा है एक बेहतर बिहार। यही है असली कहानी। दोस्तों, सत्ता के खेल में जनता गुम हो जाती है। राहुल मुस्कुराते हैं, मोदी गरजते हैं, नीतीश सोचते हैं, शाह प्लान बनाते हैं, और जनता सिर्फ इंतजार करती है कब बदलेगा मेरा हाल। लेकिन इस बार जनता का मूड कुछ और है। वह थक चुकी है, अब वह बोलने लगी है। वह कह रही है, हमको अब जुमले नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, ईमानदारी चाहिए। और अगर यह गुस्सा वोट में बदल गया तो मोदी जी को इस बार बिहार में झटका लग सकता है। क्योंकि बिहार का वोटर भावनाओं से नहीं, हालात से वोट देता है, और हालात साफ कह रहे हैं, बिहार के लोग अब गुस्से में हैं। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब पर मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड इस बार लाल निशान से भरी है। और बिहार की जनता अब कह रही है, बहुत हुआ सबका साथ, तब चाहिए सबका हिसाब। दोस्तों, यह कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा जब जनता वोट डालेगी और सत्ता की असल तस्वीर सामने आएगी। क्या बिहार फिर से देश को दिशा देगा? क्या मोदी जी को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सबको चौंकाएंगे? इन सवालों के जवाब अगले हिस्से में मिलेंगे, जहां मैं बताऊंगा कि बिहार का राजनीतिक समीकरण किस ओर झुक रहा है, कौन कौन नेता पर्दे के पीछे डील्स खेल रहे हैं, और क्या बीजेपी वाकई अपने गढ़ में फिसल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, बिहार का खेल अब शुरू हो गया है। अब यह सिर्फ सीटों का नहीं, भरोसे का चुनाव है। और इस भरोसे की जंग में सबसे बड़ा झटका लग सकता है नरेंद्र मोदी को। जी हां, वही मोदी जी जो एक वक्त में बिहार में डबल इंजन की मिसाल पेश करते थे, अब उसी डबल इंजन के पटरियां डगमगा गई हैं। सर्वे में साफ लिखा है, मोदी जी की लोकप्रियता घट रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। लोग कह रहे हैं, हमने विकास के नाम पर वोट दिया था, पर अब बस वादे सुन रहे हैं। एक बुजुर्ग ने तो कहा, मोदी आए तो सोचा था बेटा नौकरी करेगा, पर अब वह भी दिल्ली चला गया। और यही कहानी है हर गांव की, हर कस्बे की। जनता पूछ रही है, डबल इंजन की सरकार थी तो पटरी टूटी क्यों? विकास हुआ तो नजर क्यों नहीं आता? और सबसे बड़ा सवाल, इतने सालों बाद भी बिहार से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? अब सोचिए, जब ये सवाल गांव से निकलकर शहर तक पहुंचते हैं तो सत्ता की नींव हिल जाती है। और यह सर्वे यही बता रहा है कि बिहार की जमीन अब बीजेपी के पैरों के नीचे से खिसक रही है। यानी मोदी जी को इस बार बिहार में हार का डर सच में सता रहा है। अब जरा नीतीश कुमार की तरफ लौटते हैं। वही नीतीश जो मुस्कुराते हैं तो दिल्ली में बेचैनी बढ़ जाती है, कभी बीजेपी के साथ, कभी महागठबंधन के साथ, और कभी अकेले। लेकिन उनकी खासियत यह है कि वह कभी हारे नहीं। राजनीति का हर मोड़ उन्हें और मजबूत बनाता गया है। वह जानते हैं कब वक्त अब फायदा उठाना है, और इस बार भी वह चुप हैं, पर अंदर ही अंदर चाल चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से नया समीकरण बना रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया है कि वह राहुल गांधी के संपर्क में है। अब आप सोचिए, अगर नीतीश फिर से विपक्ष के साथ चले गए तो बीजेपी की हालत क्या होगी? क्योंकि बिहार में बीजेपी का वोट बैंक काफी हद तक नीतीश के साथ के भरोसे पर टिका हुआ था, और अगर वही भरोसा टूट गया तो यह बिहार नहीं, दिल्ली तक झटका देगा।
अब आते हैं अमित शाह पर बीजेपी के रणनीतिकार। कभी कहा जाता था कि शाह हर चाल पहले से भांप लेते हैं, लेकिन इस बार बिहार की राजनीति में उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा। बीजेपी के अंदर चर्चा है कि अगर नीतीश और नायडू जैसे पुराने साथी दोबारा वापसी करें तो मोदी के नेतृत्व को चुनौती मिल सकती है, यानी पार्टी के भीतर भी सन्नाटा है। और अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू फिर से एनडीए के करीब आते दिख रहे हैं। जो कभी मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोले थे, अब वही कह रहे हैं देश को स्थिरता चाहिए। राजनीति में इसे कहते हैं टाइमिंग का कमाल। नायडू जानते हैं कि हवा का रुख किस ओर है और वह हमेशा उसी तरफ अपने पाल घुमा लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या नायडू की वापसी बीजेपी को बचा पाएगी या यह सिर्फ एक राहत की अफवाह है? अब जरा जनता की तरफ लौटिए, क्योंकि असली कहानी अब वही लिखी जा रही है। गांव के चौपाल में, चाय की दुकान पर, रिक्शा स्टैंड पर, कॉलेज के कैंटीन में, हर जगह एक ही बात चल रही है, अब कुछ नया होना चाहिए। लोग कहते हैं अब हमें चेहरे नहीं चाहिए, सोच चाहिए, और यही लाइन पूरे चुनाव का सार है। इस बार बिहार का वोटर स्मार्ट है। वह जानता है कि सिर्फ नारे से पेट नहीं भरता। वह अब उन वादों को गिन रहा है जो पूरे नहीं हुए। हर बेरोजगार युवा, हर किसान, हर मजदूर अब मन में हिसाब लगा रहा है, किसने कितना कहा और कितना निभाया। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाए तो बिहार में बीजेपी को पहले से कम सीटें मिलेंगी। महागठबंधन थोड़ा मजबूत दिख रहा है और राहुल गांधी की कांग्रेस युवाओं के बीच जगह बना रही है। विपक्ष के लिए यह उम्मीद की किरण है, लेकिन बीजेपी के लिए यह चेतावनी की घंटी। अब सोचिए, अगर बिहार में बीजेपी हारती है तो उसका असर सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगा, दिल्ली की सत्ता भी हिल सकती है, क्योंकि बिहार हमेशा से देश की राजनीति का ट्रेंड सेटर रहा है। जेपी आंदोलन से लेकर मंडल राजनीति तक बिहार ने हमेशा भारत की दिशा तय की है और अब लग रहा है कि वह फिर से कोई नया इशारा देने वाला है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर बिहार की जनता इस बार सत्ता के खिलाफ वोट करती है तो यह सिर्फ एक चुनाव नहीं रहेगा, यह एक संदेश बन जाएगा कि जनता अब चुप नहीं है। और यही इस कहानी का असली मोड़ है, क्योंकि जब जनता सवाल पूछती है तो सत्ता जवाब देने से नहीं बच सकती। अब खेल उतना आसान नहीं रहा जितना 2019 में था। अब जनता देशभक्ति के नारे से नहीं, रोजगार के सवाल से वोट देगी, और यही सवाल मोदी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ये तीनों अब एक ही लाइन पर सोच रहे हैं। जनता को अब झूठ नहीं, जवाब चाहिए। अगर ये तीनों मिलकर रणनीति बना लेते हैं तो बिहार में बीजेपी को रोक पाना मुश्किल होगा, और अगर बिहार में बीजेपी हारी तो यह मोदी जी के लिए मनोवैज्ञानिक हार होगी, क्योंकि बिहार वह राज्य है जहां से राजनीतिक संदेश पूरे देश में फैलता है। अब बात करते हैं जनता के मूड की। सर्वे में 62% लोगों ने कहा कि उन्हें अब बदलाव चाहिए, 50% युवाओं ने कहा कि मोदी सरकार से उम्मीदें टूट चुकी हैं, और 48% ने साफ कहा हमने मौका दिया, अब हिसाब चाहिए। ये आंकड़े मोदी जी के लिए खतरे की घंटी हैं, क्योंकि जिस जनता ने उन्हें भरोसा दिया था, अब वही जनता जवाब मांग रही है। और अगर जनता का भरोसा टूट गया तो कोई नारा, कोई चेहरा, कोई प्रचार उसे नहीं बचा पाएगा। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक सर्वे की नहीं, यह देश की दिशा की कहानी है। बिहार आज जो सोच रहा है वही कल देश बोलेगा, और शायद यही वजह है कि सत्ता के गलियारों में बेचैनी है। अब अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में असली ताकत कुर्सी में नहीं, जनता में होती है। नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन जनता का विश्वास ही देश को चलाता है। अगर जनता जागरूक रही तो कोई सरकार तानाशाही नहीं बन सकती, और अगर जनता सो गई तो लोकतंत्र बस एक दिखावा बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई नेता मंच पर चिल्लाए हम लाएंगे विकास, तो आप बस एक सवाल पूछिए, कब? क्योंकि अब वादा नहीं, सबूत चाहिए, और बिहार की जनता अब सबूत मांग रही है। तो यह था बिहार का ताजा सर्वे, जिसने बता दिया कि खेल शुरू हो चुका है। नीतीश मुस्कुरा रहे हैं, राहुल तैयार हैं, नायडू वापस आ रहे हैं, और मोदी जी शायद इस बार बिहार में हार की गंध महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव तब आएगा जब जनता सिर्फ वोट नहीं, सवाल भी देगी। याद रखिए, नेता सत्ता बदल सकते हैं, पर जनता इतिहास बदल देती है। जय हिंद, जय संविधान, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे क्या बिहार से उठेगा नया विपक्ष। तब तक सोचिए, सवाल रखिए, और सबसे जरूरी जागते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र सोएगा तो देश हारेगा। जय हिंद, जय संविधान।